हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे। हायर सेल्फ डबल वन टैरोट की फैमिली में आप सबको फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आज हम देखेंगे आपके लाइफ में डिलेज़ क्यों हो रहा है। सारे ही चीज़ को लेकर देखेंगे कि आपकी शादी में डिले क्यों हो रहा है, एंड आपको मनचाहा जॉब मिलने में, गवर्नमेंट जॉब हो गया या फिर आप जो भी जॉब चाहते हो, बिज़नेस चाहते हो, वो सब होने में डिले क्यों हो रहा है। एंड ये पूरा कलेक्टिव रीडिंग रहेगा। सब मतलब एक ही रीडिंग में आप सबके लिए मैसेजेस होगा। ऐसा नहीं कि सभी मैसेजेस आपको मैच कर जाए, नहीं, आपको जितना मैच करता है आप उतना रख लीजिएगा, बाकी सब दूसरे लोगों के लिए छोड़ दीजिएगा। जैसे हम जनरल रीडिंग करते हैं वैसे ही है, आप उसी हिसाब से देख लेना। एंड आज कोई ग्रुप नहीं है, सबके लिए एक ही साथ ही मैसेज है। मैं पहले देखूंगी कि आपकी शादी क्यों डिले हो रही है, उसके लिए कुछ रेमेडीज़ बताऊंगी, एंड फिर देखूंगी कि आपकी जॉब आपको मिलने में या फिर आपकी कैरियर सेट होने में डिले क्यों हो रहा है। एंड उसके लिए भी कुछ रेमेडीज़ मैं आपको बताऊंगी, इजी सिंपल सा रेमेडीज़ आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। एंड ये पूरा टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, आप जब भी चाहे इस रीडिंग को देख सकते हो, आपको रेजोनेट हो करेगा, आपको कुछ आंसर्स मिलेगा। एंड ये पूरा जनरल रीडिंग है, आप इस रीडिंग को जनरल रीडिंग तरह ही देखना, सब मैसेजेस आपको मैच नहीं कर सकता है। एंड मेल फीमेल कोई भी हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। मैं जो गाइडेंस आपको दूंगी वो गाइडेंस आप ले सकते हो, एंड रेमेडीज़ भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एंड पर्सनल रीडिंग अगर आप मुझसे लेना चाहते हो तो मुझे ले सकते हो। मैं अभी थोड़ी सी बेटर फील कर रही हूँ तो मैं पर्सनल रीडिंग कर पाऊँगी। आप मुझे ईमेल कर सकते हो, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, चैनल की अबाउट में है, एंड आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। जो भी पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करेंगे पहले कि मैरिज आपकी डिले क्यों हो रहा है। हेलो व्यूअर्स, तो मैरिज आपकी डिले क्यों हो रहा है, हमें एनर्जी से चेक करेंगे। देखती हूँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्यों नहीं हो रहा है अब तक। ओके, स्टॉर्म वार्निंग, एक्शन, मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, बॉटम ऑफ द डे के पेशेंस। ओके, इस कार्ड से आपको कुछ समझ में आ रहा है? मतलब जो लोग हमेशा से रीडिंग देखते हो उनको तो कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा इस कार्ड से, तो डेफिनेटली कि बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। एंड आप एज भी 36 हो गया है शायद, किसी किसी को 36, 35, मतलब 30 से तो ऊपर डेफिनेटली है। एंड 30 से नीचे 29, 28 डेज़ को अभी आज के टाइम में डिलेज़ नहीं कह रहा है, ये नॉर्मल है। आप लोग टेंशन ना लो। जो लोग सीरियसली जिनका डिले हो रहा है शादी में, 32 से ऊपर हो गया है, 30 से ऊपर हो गया है, तो उनके लिए कुछ मतलब रेमेडीज़ करना ज़रूरी है। एंड एक बात और, जो भी होता है एक्चुअल में परफेक्ट टाइमिंग में ही होता है। हम लोग समझते हैं, मतलब सोसाइटी के हिसाब से समझते हैं कि डिले हो गया, सबका शादी हो गया, हमारा नहीं हुआ, इसीलिए हमको वो डिले लगता है। हमारे फैमिली में प्रॉब्लम्स होता है, लोग मतलब रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स सब परेशान हो जाते हैं। रिलेटिव्स तो स्पेशली फैमिली मेम्बर्स को, माँ बाप को, हमारे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा टेंशन देते हैं कि अभी तक क्यों शादी नहीं किए बच्चों के, ठीक है। ऐसा तो होता है, लेकिन एक्चुअली में जो होता है ना वो डिवाइनली मतलब प्री डिफाइंड है। मतलब क्या, वो फिक्स ही होके आया है कि इसी दिन ये सब होगा। कोई एक दिन पर्टिकुलर है, उसी दिन तो आपका शादी होगा ना। आप उससे पहले जितना भी ट्राई कर लो, जितना भी कोशिश कर लो, तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपको, आपके लिए स्पेशली जो भी आप लोग रीडिंग देख रहे हो, मेरे जो भी व्यूअर्स हो, आपके लिए स्पेशली मैं बोलना चाहूँगी कि डेफिनेटली आपके मतलब
ऐसा कुछ पास्ट रहा है, कुछ तो हुआ है, कोई एक कनेक्शन से आपका सेपरेशन हुआ है, या फिर आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे व्यूअर्स हो मेरे, उनके साथ ऐसा हो सकता है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, इसीलिए किसी से आप शादी करना ही नहीं चाहते हो, या फिर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को आप चाहते हो, इसीलिए शादी होने में डिले हो रहा है। लेकिन आप मैनिफेस्टेशन करते हो, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन आप मतलब टेक्निक्स आप ट्राई कर चुके हो। सबसे बेस्ट आप वाटर मैनिफेस्टेशन भी कर ही रहे हो। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, व्यूअर्स, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, बहुत आप सब कर ही रहे हो। एंड लेट तो हो ही गया है। एंड मुझे लगता है कि आपकी कुंडली में भी मांगलिक होना, ये भी कोई आपको किसी ने बताया होगा, या फिर मुझे अगर आप लोगों ने दिखाया है तो मैंने भी आपको बताया था अगर कि आप की कुंडली में मांगलिक का दोष है, तो इसीलिए डिलेज़ हो रहा है। ठीक है, डिले होने का वजह है कि आपको डिवाइन की तरफ से रेडी किया जा रहा है, आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, आपके अंदर पेशेंस और ज़्यादा बढ़ा जा रहा है। ठीक है, पास्ट में कुछ तो कर्मा ऐसा रहा है, उसको जब तक आप क्लियर नहीं करोगे, स्पेशली आपकी फैमिली की तरफ से आपके लिए कुछ कर्मा रहा है। कर्मा मतलब अपनी पेरेंट्स के लिए कुछ है, कुछ करने के लिए, उनको सेवा करना है, उनके लिए कुछ करना है। ठीक है, इसीलिए ही डिले हो रहा है। इस कार्ड से तो मुझे यही नज़र आ रहा है। एंड कोई लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कुछ हुआ है उनके लाइफ में, या फिर उनके पास्ट में कुछ ट्रॉमा जैसा हुआ है जिसके लिए वो शादी करना ही नहीं चाह रहे हैं। एंड बहुत दिनों के बाद अभी अगर मन में आ रहा है कि हाँ शादी कर लेना चाहिए, तो अभी कोई अच्छे से पार्टनर मिल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, एंड ऐसे भी हो सकता है कि आप वर्क लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो गए हो, या फिर अपने कैरियर को पहले से एक्सक्यूज़ मी, सॉरी गाइस, अपने कैरियर को पहले आप ठीक करना चाहते हो कि आप मेरे कैरियर सेट हो जाए, उसके बाद ही मैं शादी के बारे में सोचूंगी। ठीक है, लेकिन आप एक अच्छे डायरेक्शन में हो, आप अपनी लाइफ की तरफ आप आगे बढ़ ही रहे हो, एक्शन तो लिया जा रहा है। एंड बहुत सारे प्रपोजल्स आपके लिए आ भी चुके हैं, लेकिन आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिए होंगे, या फिर आप भी बहुत सारे प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर चुके होंगे। ऐसा भी सिनेरियोज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बेस्ट बात क्या है ना, जो भी हो रहा है ये सबसे आप क्या कर रहे हो, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। ठीक है, जितना भी डिले हो रहा है आप उसी से आगे बढ़कर आप को अपनी हायर सेल्फ से आप कनेक्ट करने में लगे रहे हो। ठीक है, जितने मैनिफेस्टेशन आप करते जाओगे ना, उतना ज़्यादा आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते जाओगे। एक बार भी आप थैंक यू यूनिवर्स बोल के देखो, इतना पीस लगता है, इतना सुकून मिलता है, आपको लगेगा कि हाँ सच में डिवाइन एनर्जी आपके साथ है, आपके पास है, एंजल्स आपके पास है, आपको गाइड कर रहे हैं, बटरफ्लाइज आपको आसपास दिखने लग जाएंगे। एंड आपको बहुत ज़्यादा मतलब फ़ील होगा कि आपके अंदर से नेगेटिव एनर्जीज़, जो काले एनर्जीज, वो सब दूर हो रहे हैं, एंड आप बहुत ज़्यादा प्योरिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हाँ आपको फिर भी पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब तो इधर पे मतलब कार्ड भी आ गया था पेशेंस की। देखते हैं और क्या प्रॉब्लम्स है, शादी क्यों नहीं हो रहा है। ओके, 5 of Wands, the Hierophant 5, ओके, 555 दिखाई दे रहा है क्या बार बार आपको, या अगर नहीं भी दिखाई दे रहा है ना, तो आपको 555 की मैनिफेस्टेशन जो आप मैंने बताई थी ना, वो करने लग जाए आप। बहुत पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक होता है। 8 of Wands, ओके, 4 of Wands, वेरी गुड। शादी तो होनी ही है भाई आपकी, बहुत जल्द हो जाएगी। रीडिंग देख रहे हो मतलब। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 5 of Pentacles, फाइनेंशियल इश्यूज़ है,
बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ है एंड फाइनेंशियल सेटलमेंट होने के बाद ही शादी के बारे में सोचना है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए फाइनेंशियल सेटलमेंट नहीं है, फाइनेंशियल इश्यूज़ कुछ नहीं है, अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन डिस्टर्बेंसेस कुछ हो रहा है। अपनी मन की बात मतलब क्या, आप जो भी सोच रहे हो अपने हिसाब से अपने पार्टनर नहीं मिल रहा है, ठीक है। आप मतलब आपकी एनर्जी से मैच नहीं हो रहे हैं इस टाइप के पार्टनर। एंड मुझे ये भी वाइब्स मिल रहा है कि आप सेकंड मैरिज करना चाहते हो, डिवोर्स वगैरह हो गया है आपका या फिर होने वाला है, फिर आप जानना चाहते हो कि जल्द ही आपके लिए दूसरा मैरिज हो जाए। हाँ, वो भी हो जाएगा आपके घर से ना। आप जितना हो सकता है ट्राई करो इस वेस्ट या फिर ईस्ट डायरेक्शन में। किसी के लिए वेस्ट है, किसी के लिए ईस्ट है, एंड साउथ वेस्ट इस डायरेक्शन भी आपके लिए बहुत अच्छा है। उसी डायरेक्शन से आप लोग ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए। ढूंढना नहीं है, जो भी पार्टनर मिलना होता है, जब भी मिलना होता है ना, वो मिल ही जाते हैं। ये डिवाइनली गाइडेड, हम सब डिवाइनली गाइडेड होते हैं एंड हमारे लिए पार्टनर्स भगवान चुन कर ही रखे हुए हैं। हमारे कर्मों के हिसाब से किनके साथ हमारा लाइफ आगे बढ़ेगा, हम सबका लाइफ, ठीक है, ये सब प्री डिफाइंड है। हम लोग तय करके ही आए हैं। इसी फैमिली में हम लोग जन्म लेंगे एंड और एक फैमिली में जाएंगे। इनके मतलब हमारे फ्रेंड सर्कल में यही 4 लोग ही रहेंगे। ये पर्टिकुलर पर्सन को ही एक पर्टिकुलर पर्सन ही शादी करता है, तो ये फिक्स्ड रहता है, ठीक है। जो जिनका पार्टनर होता है वो उनको एक दिन ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। आपके अंदर में वो पेशेंस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी बात मंथ्स क्या है? ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये सब मंथ्स है ना। मई भी हो सकता है, अप्रैल में। तो ये जो मंथ्स है ना, जो सावन की महीना हो गया, ये जो बारिश के मंथ्स हो गया, इनमें जो भी जन्म लेते हैं ना, उनका शादी थोड़ा सा लेट ही होता है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, ठीक है। लेट भी हो रहा है तो कुछ तो डेफिनेटली एक अच्छा सा क्वालिटी है, मतलब कोई पॉइंट है, इसीलिए आपके पास एक स्पिरिचुअल क्वालिटी होगा, इसीलिए आपके लिए डिले हो रहा है। आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी जो पॉजिटिव स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस है ना, उसको राइज़ कीजिए। शादी का क्या है, आज नहीं हुआ है तो कल तो हो ही जाएगा ज़रूर। चिंता करने की क्या बात है। जो लोग कर रहे हैं उनको ब्लेसिंग्स दीजिए। कभी भी जो अपने फ्रेंड्स, फैमिली में भी, रिलेटिव्स में भी कोई भी शादी कर रहे हैं, उनके तरफ से कभी भी आप जेलसी फील मत कीजिए, ठीक है। सबको जितना अंतर से, मन से जितना खुश हो के ब्लेसिंग्स दोगे ना, जितना मतलब ब्लेसिंग दोगे अपने फ्रेंड्स को, विशेस जनाओगे, तो अपने लिए भी उतना ही रिसीव होगा यूनिवर्स की तरफ से। इक्वल गिव एंड टेक होता है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव सेंड करोगे दुनिया को, वो 10 गुना बढ़कर आपके पास आएगा। और जितना ज़्यादा नेगेटिव भी स्प्रेड करोगे, या फिर जेलसी भी एक नेगेटिव होता है, एनर्जी होता है ना, तो वो करना बंद कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो बूमेरंग की तरह आपके ही पास ही आने लग जाएगा। तो आपको मैं एक ही बात बोलूँगी। हाँ, एक टिप्स मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपकी कुंडली में मांगलिक का योग है, आपको बताया गया है, आप श्योर हो कि आपके कुंडली में मांगलिक का दोष है, या फिर कुछ भी तरीके से या डिले हो रहा है, आप एक काम करना, आपकी माँ बाप की सेवा आप करना। मम्मी को बिठाकर आपको खाना खिलाना है, एक एक दिन उनका सेवा करना है, उनको छुट्टी देना है। ये ज़रूरी नहीं कि मम्मी ही हमेशा किचन में काम करेगी, घर का काम करेगी, नहीं, आपको भी उनके लिए कुछ प्लान करना है, उनको सरप्राइज़ गिफ्ट्स कभी कभी देना है। इसीलिए ही तो मतलब जो मांगलिक दोष होता है वो एक्चुअल में कुछ दोष नहीं होता है। कोई पूजा कर लेना, कोई लॉकेट पेंडेंट ये सब पहन लेना, मतलब रिंग पहन लेना, ये सब ठीक नहीं है। ये सब करने से कुछ नहीं होता है। जब तक आप अपनी माँ बाप की सेवा नहीं करोगे ना, वो जो दोष है वो खंडित नहीं होगा, वो कम नहीं होगा। जब आप समझ जाओगे कि इसीलिए ही मेरा शादी डिले हो रहा है, क्योंकि मैं जब जहाँ हूँ मेरे माँ बाप के पास, उनके लिए मैं कुछ कर दूँ, मतलब उन लोगों ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किए हैं, बिल्कुल ही सेल्फलेस, मतलब उनके लिए कुछ भी नहीं सोचते हैं, वो सब हमारे लिए ही सोचते हैं। तो हमारा भी फ़र्ज़ है ना, कुछ तो फ़र्ज़ है हमारे लिए, मतलब हमारा उनके लिए, ठीक है। हम लोग वो सब करेंगे, उनकी सेवा ज़रूर करेंगे हम, एंड उनको कभी कभी गिफ्ट भी देंगे, वो खुश हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ से हमको मिल ही जाएगा, ठीक है। देखते हैं एंजल साहब को क्या बताना चाहते हैं। शादी हो जाएगी आपकी बहुत जल्द ही, टेंशन मत लीजिए।
येलो कलर्स ना, येलो कलर की ड्रेसेस आप जितना ज़्यादा पहनोगे वो भी आपके लिए अच्छा होगा। ये स्पेशल टिप्स है कि मम्मी को रेस्ट दीजिए घर में, मम्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम की प्रेशर हो रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश कीजिए। अगर आप घर में नहीं रहते हो, बाहर हॉस्टल में रहती हो या फिर कहीं बाहर काम करते हो रहते हो, तो जितना हो सकता है मम्मी के पास आने की कोशिश कीजिए एंड मम्मी की सेवा करने की कोशिश कीजिए। स्पेशली माँ की सेवा करने की कोशिश कीजिए, पापा की भी करें ना, कुछ मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ माँ की करना, लेकिन नहीं, जो घर में काम करते हैं ना, मतलब मम्मी बहुत ज़्यादा घर में काम करती है, स्पेशली खाना वो बनाती है, तो आपको क्या करना है ना, एक एक दिन माँ को बिठाकर उनको खाना का मतलब बनाकर देना है, खाना खिलाना है, ठीक है। वो भी खुश हो जाएगी। और मम्मी जो आशीर्वाद देती है ना, जो ब्लेसिंग देती है, वो कोई भी मतलब भगवान से भी ऊपर मम्मी ब्लेसिंग देती है, ठीक है। उनके मुंह से जो भी निकल जाएगा वो हो ही जाता है। आप बाहर जितना पूजा पाठ कर लो, अपनी माँ से जब आप संतुष्ट मतलब वो संतुष्ट नहीं होंगे तो आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आप डेफिनेटली मम्मा पापा के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना के रखने की कोशिश कीजिए। फाइट वाइट बिल्कुल भी किसी के साथ मत कीजिए। एंड 555 जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है वो भी आप कर मतलब अगर कर रही हो तो वही अच्छा है। एंड मतलब नहीं कर रहे हो तो आज से करना स्टार्ट भी कर दो, ठीक है। जितना हो सकता है येलो कलर आप यूज़ करो। ट्यूसडे के दिन आप बिल्कुल भी नॉनवेज मत खाना। एंड ट्यूसडे के दिन आप दुर्गा माँ की पूजा करना। एंड जो छोटे छोटे बच्चे नहीं होते हैं उनको आप कुछ गिफ्ट्स वगैरह दे सकते हो। छोटे गर्ल्स को, स्पेशली गर्ल्स को गिफ्ट्स वगैरह दे सकते हो। चॉकलेट्स हो गया, कुछ डेकोरेटिव मतलब जो हेयर बैंड्स, रबर बैंड्स, ये सब दे सकते हो गिफ्ट्स, उनका भी आशीर्वाद मिलता है हमको। एंड और क्या, पूजा पाठ से ज़्यादा मतलब घर की मतलब जो काम हमारा होता है डेली लाइफ में जो काम होता है, हम अगर उसको ठीक कर देंगे, टाइम से उठना, सनराइज़ से पहले उठ जाना, या फिर रात को ठीक से मतलब टाइम से सो जाना, ये सब जब रेगुलर मेंटेन करने लग जाएंगे ना, एक लाइफ बैलेंस मतलब सबके साथ तो डिले नहीं होता है, सब तो आराम से कर लेते हैं, मतलब टाइम में शादी हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं। लेकिन डिले किन लोगों के होता है? कोई भी कुंडली दिखा दो, कुछ भी कर दो, लेकिन जो भी डिले होता है ना, मैं आपको डिले होने पर भी मैं बोलती हूँ कि हाँ, जो होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है, क्योंकि हमको टाइम मिलता है, बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है तभी कि हम खुद पर काम कर सके, भगवान को हम पहचान सके, हम खुद को पहले पहचान सके कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं, क्या करना है, हमारा सोल पर्पस कौन है। ये सब समझने के लिए तो हमको मतलब जिन लोगों का भी डिले हो रहा है वो सब समझना है, ठीक है। ज़्यादा मतलब किसी के बारे में सोचकर या फिर फैमिली मतलब क्या हो जाएगा, खुद के बारे में, खुद के फ्यूचर के बारे में सोच कर और ज़्यादा परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो हो रहा है समझ लीजिए कि वो अच्छा ही हो रहा है। एंड हमेशा पॉजिटिव साइड हो, नेगेटिव साइड हो, हमेशा वो सिचुएशन का फ़ायदा उठाना, मतलब सिचुएशंस कुछ भी हो, हम उससे सिर्फ पॉजिटिविटी को ही ढूंढ निकालेंगे, ठीक है। सिचुएशंस बुरा हो, अच्छा हो, बुरा हो, कोई परवाह नहीं करना चाहिए, आपको सिर्फ पॉजिटिविटी ही ढूंढना है, ठीक है। देखते हैं, चलो एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। Not the right time, no, बिग हैप्पी चेंजेस, आपको वेट करना है। पहले ही कार्ड आ गया था कि आपको वेट करना है, बटन ऑफ द डेक फिर से नो आया है। आपने क्या क्वेश्चन किया था, शायद नो है आंसर। आपने शायद पूछा था कि इस ईयर में आपकी शादी हो जाएगी या फिर नहीं। ये तो मुझे तो नहीं लग रहा है, एंजल्स भी आपको नहीं बता रहे हैं। तो हो सकता है आपकी 2023 में अप्रैल के अंदर आपकी शादी हो जाए, मतलब नेक्स्ट ईयर इसी टाइम के बीच आपकी शादी हो जाएगी। मतलब आप फिर मुझे बताना कमेंट करके, 1 ईयर की गैप है, आप तभी बता देना। लेकिन इस ईयर में आपके लिए थोड़ा सा कम चांस है, लेकिन आपके लिए बिग हैप्पी चेंजेस वेट किया जा रहा है। मतलब कुछ तो है डेफिनेटली, बहुत कुछ
है, लेकिन आपको वेट करने की ज़रूरत है। हो सकता है इस ईयर की लास्ट में ही आपके लिए, अभी तो हो गया सितंबर हो गया, मतलब अगस्त लास्ट सितंबर हो गया है, तो और 2-3 मंथ आपके लिए वेट करना है। लास्ट दिसंबर में शायद आपके लिए कोई प्रपोज़ल आ जाए, या फिर आप जिनको चाहते हो उनके तरफ, उनके साथ ही आपका शादी हो जाए। बहुत चेंजेस तो आपको, हैप्पी चेंजेस तो मतलब दिखाई देगा, मिलेगा भी आपको। जो जिनके भी साथ आप शादी करना चाहते हो वो होगा। हाँ, तो चेंज आपके लिए गिफ्ट्स तो आएगा, मतलब शादी तो हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। हो तो गया है, लेट तो हो गया है कुछ देर के लिए। एंड अपनी हेल्थ पर आप काम करो, हेल्थ पर काम करो एंड खुद पर काम करो। जो भी स्पिरिचुअल पाथ में हो अभी, उसी पाथ को फॉलो करो। एंड और भी दिन में दिन आप और भी आगे बढ़ते ही जाओगे, तो बहुत अच्छा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। ये तो मतलब श्योर है, आपको तो एंजल्स भी बता दिए हैं, तो आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप पेशेंस के साथ वेट किए जाओ, ठीक है। तो चलो देखते हैं अभी कि कैरियर में जो भी मतलब सक्सेस आपको नहीं मिल रहा है या फिर डिले हो रहा है, उसके लिए क्या कार्ड्स आ रहा है, एंड आपको मैं थोड़ा सा नुस्खा भी बता दूँगी। हेलो गाइस, तो ये जो कैरियर वाला देखेंगे ना, क्यों डिले हो रहा है, सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है, ये मैरिड भी देख सकते हो आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, कुछ भी हो, देख सक ठीक है। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप देख सकते हो इस रीडिंग को। पहले देखते हैं एनर्जीज क्यों डिले हो रहा है कैरियर में सक्सेस होने के लिए आपके लिए। ओके, ओके, वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ देखिए 42-24। ये तो मतलब आप हार्डवर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हो, एंड आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी है। अगर नहीं है तो आने वाले बहुत कम दिनों में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ ही रहा है। आप धैर्य से वेट कीजिए। फोर्थ चक्र, आर्कैंजल राफेल। ओके, इमोशंस में आपके प्रॉब्लम्स है। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, ब्रोकन हार्ट है। तो कैरियर में डिले क्यों हो रहा है, रिलेशनशिप में अच्छा हो जाए तो कैरियर में अच्छा हो जाएगा, यही सोच रहे हैं ना आप। मतलब यहाँ पे मतलब ये जो कलेक्टिव रीडिंग है ना, तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे कि आप बिज़नेस करना चाहते हो, कोई हो बिज़नेस करना चाहते हो, तो बिज़नेस के लिए आपको मतलब जो भी काम कर रहे हो, बिज़नेस के लिए जो भी सोच रहे हो, वो सब सक्सेस नहीं हो रहा है, या फिर कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिल रहा है। आप जितना सोचते हो, जितना प्रॉफिट आपको होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, तो आपको लॉसेस फील हो रहा है, या फिर आपको एग्जैक्ट सक्सेस नहीं मिल रहा है। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपकी हेल्थ में कोई इश्यूज़ है, जो आप पूरी तरह से अपनी कैरियर पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, या फिर कुछ ट्रॉमा हुआ है आपकी हार्ट चक्रा पर, अपने मन पर मतलब क्या गहरा असर आया है कि कोई पर्सन आपसे दूर हुए हैं। हो सकता है कि कोई एक्सक्यूज़ मी, मतलब कोई पार्टनर आप जिनको प्यार करते थे, वो आपसे दूर हुए हैं, किसी और के साथ है, इसीलिए आपका मन ही अंदर से टूट गया है कि आप कैरियर में डेवलप कर सके। लेकिन ये तो एक टेम्परेरी पीरियड के लिए, दुख जो होता है, जो टेंशन होता है ना, वो टेम्परेरी पीरियड के लिए ही होता है, तो वो तो दूर हो ही जाएगा, एंड आप स्टेबल भी हो जाओगे कैरियर में, आप फोकस भी कर पाओगे। एंड बहुत सारे लोग, मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो, एंड गवर्नमेंट जॉब पाना आपके लिए लेट हो रहा है। किसी एक छोटे से फॉर्म में अभी आप हो, एंड आप फिर गवर्नमेंट जॉब करने के लिए ट्राई कर रहे हो, इसीलिए तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत की ज़रूरत है। हार्डवर्क आप कर रहे हो, आपके पास बहुत सारे क्या प्लानिंग्स आइडियाज़ है, आपके पेशेंस भी आपके अंदर बहुत है, लेकिन कभी कभी आप गिव अप कर देते हो, एंड और आप सोच रहे हो कि अभी और टाइम नहीं है, या फिर मैं आगे इतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकती हूँ, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील हो जाता है, ये होता होगा आपके साथ। ये बहुत सारे एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। अगर आपके
कैरियर में कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, या फिर आपको अपनी पसंद के हिसाब से जॉब नहीं मिल रहा है, या फिर आपको प्रमोशंस वगैरह नहीं मिल रहा है, आप एक काम कर सकते हो। आप अपने रूम को, या फिर अपने रूम हो गया, या फिर हो सकता है तो आप पूरे ही घर को वाइट कलर की पेंट करवा सकते हो तो कर दो, बहुत अच्छा होगा। अगर नहीं करवा सकते हो तो अपने एक रूम की एक वॉल को हो सकता है, या फिर कोई एक छोटे से कोना जहाँ पे आप बैठ सकते हो, हम सुकून से टाइम स्पेंड करते हो, वहाँ को आपको वाइट कलर की पेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, वाइट एंड ग्रीन, ठीक है। एंड श्रीम ब्रीजे मंत्र होता है, ठीक है। श्रीम ब्रीजे महालक्ष्मी जी की मंत्र, इसको आप दिन में 1008 टाइम्स चांट करना है या फिर सुनना है। सुनकर भी आप चांट कर सकते हो, दिन में 2 बार 1008 टाइम्स आप सुन सकते हो, ठीक है। ये बहुत अच्छा, मतलब अच्छा इंस्टेंटली आपको एनर्जेटिक तो फील होगा ही, एंड आपकी जो फाइनेंशियल इश्यूज़ है लाइफ में, या फिर आप आगे ग्रो नहीं कर पा रहे हो, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आप कभी ट्राई करना, माँ महालक्ष्मी जी की ये मंत्र आप सुनना, बहुत अच्छा रहता है आपके लिए। एंड जो लोग भी पढ़ाई कर रहे हो हायर स्टडी के लिए, या फिर अपनी मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन, पढ़ाई तो करनी पड़ती है ना, आप पढ़ाई कर रहे हो तो अपनी मन लगाकर पूरा सारे अदर ऑब्स्टेकल्स को, डिस्टर्बेंसेस को दूर कर सिर्फ पढ़ाई करने लग जाओ। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पढ़ना ही है, ठीक है। एंड जो लोग भी बिज़नेस करना चाह रहे हो उनके लिए तो भाई बहुत अच्छा है। जो भी लेट हो रहा था वो दूर होना है, दूर हो ही जाएगा। आपके पास एक पेट रख लीजिए, एक डॉग हो सकता है, ब्लैक कलर की डॉग अगर आप रखोगे तो फाइनेंशियल सक्सेस बहुत होता है, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। एंड पर्पल कलर आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे भी आपके लिए अच्छा रहेगा। कैरियर के लिए, फाइनेंस के लिए स्पेशली ग्रीन कलर को यूज़ किया जाता है। अबेंडेंस को हम ग्रीन कलर से ही देखते हैं, तो आप हो सकता है तो ग्रीन कलर की एक रुमाल भी आपके पास रख सकते हो। एंड आप हमेशा इमेजिन भी कर सकते हो कि आप कभी भी, अगर आपके पास पैसा नहीं भी है तो आप हमेशा ये इमेजिन करो, ये विजुलाइज करो एंड अफर्मेशंस खुद को दो कि आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली साउंड हो, ग्रो कर रहे हो, एंड आपके पास बहुत पैसा है। आप जितना भी खर्च कर रहे हो कम नहीं हो रहा है, आपके पास बहुत पैसा है। यू आर ए मनी मैग्नेट, एंड आपके पास बहुत पैसा आ भी रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम्स तो यहाँ पे हैं। एंड अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, या फिर आपके कोई आपसे दूर हो गए हैं, एंड आप उस तब से आप चिंतित हो गए हो, एंड कैरियर में सक्सेस पाना चाहते हो, तो आप वो, मैं इतना बोलूँगी कि अपने हार्ट चक्रा पर आप काम कीजिए। चक्कुरे सिंबल एक होता है, आप गूगल कर सकते हो, जो लोग को नहीं पता है तो आप चक्कुरे सिंबल अपनी हार्ट के ऊपर हमेशा ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ मतलब एक वर्चुअल ड्राइंग ही कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। वो भी अच्छा रहता है, आपको सुकून फील होगा, एंड आप रात में जितना अच्छे से नींद लोगे वो भी बहुत अच्छा होगा। देखते हैं और क्या कार्ड्स आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, पढ़ाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। कैरियर के लिए कार्ड तो देख रहे हैं तो आएगा तो ही पेंटिकल्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वॉन्ड्स। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एंड आप कंपटीशन में आप अकेले हो गए हो, इस जैसा आपको फील हो रहा है। मैं आपको क्या बोलूँगी, कार्ड से तो बहुत कुछ नज़र आ रहा है कि आपके पास फाइनेंशियल, आप मतलब अनस्टेबल नहीं हो। आप जो भी देख रहे हो फाइनेंशियल आप स्टेबल हो, लेकिन और ज़्यादा प्रॉफिट चाह रहे हो, या फिर एक सिक्योरिटी चाह रहे हो, ठीक है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाह रहे हो कि ऐसा कुछ हो जाए, बहुत कुछ हो जाए, जैसे कि मुझे और ज़्यादा लेबर ना करना पड़े, ठीक है। एंड एक कोई है जो कि एक चाहते हैं कि आपको डिवाइन की तरफ से कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या फिर आपको एक कोई मार्गदर्शक मिल जाए जो कि आपको सही दिशा दे सकें कि मैं क्या करने से मुझे, मतलब कोई कौन सा कैरियर मेरे लिए सही रहेगा, एंड क्या करने से मुझे सक्सेस ही मिलेगा कैरियर में, ठीक है। एक बात तो ये है कि आपको पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो, या फिर प्रमोशन चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, जॉब कर रहे हो, कैरियर में ग्रोथ चाहते हो, तो हमेशा आपको पढ़ना चाहिए,
ठीक है। प्रमोशंस भी चाहते हो, जॉब में हो, प्रमोशन चाहते हो तो पढ़ाई तो आपको करनी ही है। पढ़ाई मतलब स्मार्ट वर्क करना चाहिए, आपको स्मार्टली पढ़नी है। जो भी डेली अपडेट हो रहा है, थीसिस टेक्निक्स, वो सब आपको सीखनी है, ठीक है। एंड जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो आपको भी एक केयरफुली स्टडी करना है, मतलब कौन सा क्वेश्चन आने में क्या सही रहेगा, ठीक है। मतलब लास्ट ईयर की क्वेश्चंस क्या क्या था, इस बार कौन सा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, वो सब आपको चेक करने की ज़रूरी है। उसी हिसाब से पढ़ोगे तो कैरियर में मतलब डेफिनेटली आप क्रैक कर पाओगे, ठीक है। एंड आपके लिए टिप्स अगर मैं बताऊं तो आप जितना हो सकता है बर्ड्स को खाना दीजिए एंड पानी दीजिए, ये बहुत चेंजेस लाते हैं, ठीक है। बर्ड्स, एनिमल्स, ये सब बहुत चेंजेस लाते हैं हमारे लाइफ के ऊपर। हम अगर उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, वो भी हमको कुछ बताने की कोशिश भी करेंगे, बताएंगे भी हमको कुछ। तो आप जितना हो सकता है बर्ड्स को खाना एंड पानी देने की कोशिश कीजिए। एंड घर में आसपास बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रखने की कोशिश कीजिए। एंड एक मनी प्लांट आप अपनी घर में लगा सकते हैं। घर में, बाहर, जो भी जहाँ पे भी आपको ठीक लग रहा है आप वहाँ लगा सकते हैं। घर को जितना ज़्यादा क्लीन रखोगे, घर को एंड अपनी मन को, दोनों को ही क्लीन रखना है। अपने मन में बहुत ज़्यादा कचरा कभी भी नहीं भरना है। मन को बहुत ज़्यादा क्लीन रखिए, बहुत अच्छा होगा एंड कैरियर में सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। ग्रीन कलर आप जितना हो सकता है यूज़ कीजिए। ग्रीन एंड येलो कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वाइट कलर की वॉल पेंटिंग कर दीजिए, या फिर वाइट कलर एक प्योरिटी की तरफ, मतलब वाइट कलर को देखने से ही हमको पीस फील हो जाता है, ठीक है। एंड जितना ज़्यादा हो सकता है लाइट कलर में कपड़े ही आप पहनिए। ब्लैक इसको अवॉइड कर दीजिए, तो कैरियर में सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगा। जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो लाइट ग्रीन कलर, लाइट येलो कलर, ये सब कलर्स पहनकर जाना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। एंजल्स देखते हैं आपको क्या बताना चाह रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ कार्ड्स दे दीजिए। इफ़ यू बिलीव, ट्रस्ट, वेरी गुड, परफेक्ट टाइमिंग। कैरियर तो आपका सेट है, एंड अगर सेट भी नहीं है तो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा चूज ए न्यू डायरेक्शन। जो भी मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो कैरियर के लिए, आप कुछ न्यू डायरेक्शन, मतलब एक न्यू मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स ट्राई कीजिए। अगर आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे हो तो आप करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। या फिर एक एग्जैक्ट पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो अपनी स्टडी के लिए, अपनी कैरियर के लिए, तो कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करो। बहुत दिनों से एक ही पैटर्न को अगर फॉलो किए जा रहे हो तो अभी टाइमिंग आ गया है, तो आप एक कुछ डिफरेंट तरीके से स्टार्ट करने की स्टार्ट करो, सोचो और उसके ऊपर काम करने की भी ध्यान दो, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे बिज़नेस एंड गवर्नमेंट जॉब, ये दोनों की ही मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं एंड बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोच रहे हैं। तो आप जो बनना चाहते हो ना, आप पहले उसको इमेजिन कर दो कि मुझे इस पोजीशन में पहुंचना है। आज से 2-4 साल के बाद मुझे इस पोजीशन में पहुंचना है, या फिर मैं पहुंच ही गई हूँ, ठीक है। इसी तरह ही सोचना है। एंड आपको डिवाइन पर बिलीव रखना है, ट्रस्ट खुद पर रखना है, भगवान पर रखना है। डेफिनेटली आप एक दिन सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा। सक्सेसफुल आप हो, पहले आप ये समझ लो कि मैं सक्सेसफुल हूँ, उसके बाद ही आपको सक्सेस बाहर रिफ्लेक्ट होने दिखने लग जाएगा, ठीक है। आपको पहले अपने अंदर ही सक्सेस फील करनी है, ठीक है। आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग आ गया है। अगर आप बहुत दिनों से वेट किए जा रहे थे कि कैरियर में कब मुझे ग्रो, मतलब मेरी अबेंडेंस मुझे क्या मिले, मतलब कब मिलेगी कैरियर में, तो बहुत जल्द ही मिलेगी। लेकिन आप अपनी मन मतलब
एक नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलिए एंड लाइट एनर्जी एंड हैप्पी पीसफुल एनर्जी में रहने की कोशिश कीजिए। देखेंगे आप जितना हैप्पी रहोगे अंदर से, बाहर भी आपको उतना खुशियाँ अबंडेंस आपको मिल ही जाएगी। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन जो भी जितना ज़्यादा टेंशन लोगे उतना ज़्यादा दुख में आ जाओगे, तो टेंशन कभी भी मत लेना। ठीक है गाइस, यहीं पे आज रीडिंग ख़त्म कर देते हैं। कल मिलेंगे एक न्यू रीडिंग के साथ। एंड आपको कैसा लगा रीडिंग बताना मुझे। ये तो था आपके लिए एक छोटा सा रीडिंग आज, तो मतलब बताना मुझे आज का रीडिंग कैसा लगा, क्या इस एक डिफरेंट स्टाइल का हो गया तो क्या लगा, क्या मुझे बताना। ठीक है, अगर चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। फिर मिलेंगे एक न्यू रीडिंग के साथ। आज के लिए इतना ही, रहती हूँ मैं, नमस्ते।